शिवा जी ये बताइए, ये ब्रांड जो है आजकल बना दिया गया है, नेताओं को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। मुझे ये भी पता है कि मायावती का कैसे ड्रेस, ये कैसे जो है हेयर स्टाइल चेंज किया गया, उनके बोलने के अंदाज को बदला गया। इसी तरह इंदिरा गांधी को भी किया गया था, इंदिरा गांधी के साथ भी। तो कुछ आप बतलाइए कि किस तरह से आप देख रही हैं ब्रांड को। बहुत शुक्रिया धनंजय साहब, आपने बहुत दिलचस्प विषय उठाया है। और पता नहीं आपको कैसे लगा कि आपको इस बारे में मुझे भी इनवाइट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे करियर की शुरुआत एक मीडिया प्लानर के तौर पे हुई थी। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जब काम शुरू किया तो उसमें बाकी शोबों पर भी नज़र डाली और सीखा। और उस सीखने में जो ब्रांडिंग का जो काम है वो बहुत अहम था कि किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे होती है, या किसी भी आइडिया की ब्रांडिंग कैसे होती है, शख्सियत की ब्रांडिंग कैसे होती है। तो मुझे जो पहली किताब मैंने पढ़ी थी वो द हिडन परसुएडर्स पढ़ी थी। पैकर्ड साहब की किताब है, 1957 में लिखी गई। और वो उस वक्त से उस दौर में कैसे ब्रांडिंग होती है इस पर बात कर रही थी। बहरहाल, कमिंग बैक टू पॉलिटिकल ब्रांडिंग, पॉलिटिकल ब्रांडिंग एक बहुत ही ऐसा काम है जो दुनिया के लिए किया जाता है, जिसमें कुछ भी स्वांता सुखाए नहीं होता है। जो कुछ होता है वो देखने वाले के लिए, गैलरी के लिए होता है कि आपको एक गैलरी में बिठा दिया जाएगा और लोग आपको देखेंगे। तो और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले दिनों हमने जब देखा कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की ब्रांडिंग की गई ठीक इलेक्शन से पहले, और एक जो ट्रंप ब्रांड था सक्सेस का, वेल्थ जनरेशन का और रैग्स टू रिचेस का, ये सारा जो उनका जो बैकग्राउंड था, इसको लेकर के ट्रंप की ब्रांडिंग हुई। और लोगों को बताया गया कि जिस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस चलाया, कमाया है, वैसे ही वो देश को भी आगे बढ़ाएंगे और वेल्थ जनरेशन करेंगे। और उसमें बाकायदा इस बात का ध्यान रखा गया कि जो उसूल हैं, जो सामाजिक सिद्धांत हैं या सामाजिक नैतिकताएं हैं, उनको परे करके एक ब्रांड क्रिएट किया गया था। तो अभी जो भारत के हवाले से हम कहें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के चुनाव में भी आपने देखा कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को हायर किया गया अमेरिका से, और उसको ये काम दिया गया कि वो ब्रांडिंग करेगी। और हमें पता है कि कितने करोड़ों का वो ठेका था, और उसने पूरी इमेज की ब्रांडिंग की और ये काम शुरू किया। ब्रांडिंग में सबसे जरूरी होता है कि आप अपनी ऑडियंस को पहचाने, आप जिनके बीच में स्वीकार्यता करना चाहते हैं अपनी, वो क्या है उसको पहचाने। तो ये सबसे अहम है कि ब्रांडिंग, जो आपके लोग हैं जिनके बीच में आप जा रहे हैं, जिनको सेल करना है, जिनको बेचना है अपने प्रोडक्ट को, वो उनकी मान्यताएं क्या हैं, उनकी आशाएं क्या हैं, उनकी अपनी समझ क्या है एक नेता के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, वो आपको उसका सबसे पहले आंकलन करना होता है। भारत में ब्रांडिंग का जो सवाल है वो पंडित नेहरू से ही शुरू होता है कि पंडित नेहरू साहब की, अब फॉर दैट मैटर इंटरनेशनली हमने देखा कि गांधी साहब की, महात्मा गांधी की भी ब्रांडिंग हुई। और उसी ब्रांडिंग के आधार पे आप देखिए कि कॉलोनियल पावर्स अमेरिका, इंग्लैंड में उनके साथ डील करते थे और बड़ा लिहाज करते थे जिस तरह से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की थी। तो अपनी ऑडियंस के हिसाब से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की थी। गरीब मुल्क है तो हम उनके जैसे बन करके, उनके जैसे दिख के। और इसके बिल्कुल उल्टा गुजरात से ही प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं और उनकी ब्रांडिंग ये थी कि वाइब्रेंट गुजरात का एक मोहर थी उनके ऊपर। ये बताया जा रहा था कि वो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, फाइनेंशियल सक्सेस है। तो उनकी ब्रांडिंग में वो सारे जो नीतिगत अभी तक के जो भारत में नेताओं के लिए तयशुदा मूल्य थे, सादगी के और अपने आप को बहुत कम में गुजारा करने वाले, कम से कम फैशन परस्त, ये सारे उसूलों को छोड़ करके दूसरी तरह का कि वेरी वेल ड्रेस्ड, कपड़ों को लेके बहुत सजग सचेत, बाकायदा उनसे कपड़ों के बारे में सवाल किए जाते हैं। और अपनी बाकी और फिटनेस को लेके, अपनी एजिलिटी को लेकर के बहुत सतर्क। तो एक दूसरी तरह की ब्रांडिंग भारत ने देखी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जब ब्रांडिंग हुई 2012-13 में, 14 में। तो हमने एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जाते देखा। इस पूरे मामले में, घटनाक्रम में, ये बहुत ही दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कभी भी अपने आप को इस प्रेशर में नहीं आने दिया
कि अब देश को जो ब्रांडिंग है वो बहुत सजीली, बहुत चमकीली, बहुत लुभावनी, फैशन के उसूलों के हिसाब से या फैशन गढ़ने वाली ब्रांडिंग हो, उनकी ब्रांडिंग हमेशा खादी, सूती, सादगी, कम हल्के रंग और मिनिमलिज्म जिसको हम कहते हैं, कि ना जेवर पहनना है, ना कोई एक्सेसरीज पहननी है गले में, हाथ में, कान में, ना अगर ब्रांड्स पहन भी रहे तो उनको जाहिर नहीं करना है। तो उनका जो उसूल रहा, आप सोनिया गांधी जी को देखिए कि उनकी पहनावे में भारतीयता, और भारतीयता में भी ये नहीं कि डिजाइनर वियर पहन रही हूँ, जो हैंडलूम की साड़ी है, ये सब। तो ये बहुत दिलचस्प है कि इसी दौर में जब वाइब्रेंट गुजरात से लेकर के फैशनेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी तक, जिनके बारे में कहा जाता है कभी कभी वो दिन में 4-5 बार कपड़े बदल लेते हैं, तो ऐसे के बरक्स कांग्रेस ने अपनी ब्रांडिंग को इस बात का लिहाज रखा है कि ये गरीब मुल्क है, बहुत से लोग बहुत परेशान हाल हैं। हमने कोविड के दौरान देखा किस तरह माइग्रेंट लेबर का जो हाल था, हमने उसके बाद भी देखा, और उस आगे पीछे होता ही रहा है, देखते रहे। तो उन्होंने अपने आप को उसी जो जनता है, जो तिरस्कृत जनता है, जो परिश्रम करने वाली जनता, उसके साथ ही जुड़ा रखा है। ये बहुत दो अलग अलग तरह के हमारे सामने ब्रांड्स हैं, और ये ऑडियंस को तय करना होगा कि उनको इनमें से कौन ज्यादा पसंद है। अर्बन, मिडिल क्लास, अपर कास्ट, जिसको हम मोबाइल कहते हैं, अपवर्ड मोबाइल, भारत और विदेश में आता जाता जो वर्ग है, एक वो है, और एक वो है जो अपने हालात से दो चार है, उससे संघर्ष कर रहा है। तो ये दो तरह के लोग हैं। अभी हम लोग और इस पर आगे बात करेंगे कि मोदी साहब जो गरीब भारत है उसके साथ कैसे डील करते हैं, कैसे अपनी ब्रांडिंग को वहां तक उन्होंने स्वीकार्य बनाया है, और राहुल गांधी जो अपवर्ड मोबाइल भारत है, जो स्काई इज द लिमिट वाला, दिल मांगे मोर वाला भारत है, उस भारत के बीच में कैसे अपने आप को स्वीकार्य बनाएंगे, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो जो मुख्यतः दो ब्रांड है वो यही है, इन्हीं सबके बीच में मायावती और टीएमसी की ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, इन्हीं के सबके बीच में है। लेकिन ओल्ड स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड कनेक्टिंग विद मासेस अभी गया नहीं है, अभी भी वो बरकरार है भारत में। जी धनंजय साहब। हमारे सामने दो, अभी फिलहाल तो दो ही ब्रांड हैं, हालांकि सुनील जी ने ढेर सारा बतला दिया, पूरा चिट्ठा खोल दिया कि किस नेता का क्या है, वो चाहे नीतीश कुमार हो या पटनायक जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई हो। लेकिन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है वो बात जो डाली गई है। अगर दो प्रमुख नेताओं की बात करें, राहुल गांधी की बात करें और जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी बात करें, तो क्या इन दोनों की ब्रांडिंग जनता पे असर करती दिखाई नहीं पड़ती है? क्या केवल जो उन्होंने काम किए उस पर बात, जैसा कि सुनील जी कह रहे हैं, केवल उस पर बात हो रही है, या ब्रांडिंग का असर है? इम्पैक्ट अच्छा बुरा जो हो सकता है, लेकिन क्या ब्रांडिंग का असर नहीं है? धनंजय साहब, बहुत गूढ़ सवाल है कि क्या ब्रांडिंग का असर है या नहीं है। आप ये देखिए कि आपने कब आपको अपने बचपन से या नौजवानी के दौर में ये याद होगा कि क्या कभी ऐसे भगवानों के चित्र देखे थे जो हमेशा सिर्फ भ्रकुटी ताने रहें, तीर कमान चढ़ाए रहें, या एंग्री हनुमान जो आजकल स्टिकर लगता है। हम भगवान राम को हमेशा सीता के साथ, माता सीता के साथ खड़ा देखते थे। हमारे जहन में जो उनकी जो छवि है वो एक बेनेवोलेंट भगवान की है, जो परोपकारी भगवान है, जो कल्याणकारी भगवान है, जिसकी तरफ कोई भी जब उसके सामने उसकी वंदना करेगा तो वो उनके लिए कुछ करेंगे, और जो सबके लिए कल्याणकारी है। आज का जो भगवान की जो ब्रांडिंग है, आप वहां से शुरू करिए। जो हिंदू धर्म में बहुसंख्यक भारत का जो समाज है, उसकी जो भगवानों की ब्रांडिंग हुई है, वही बदला लेने पर तुला हुआ है। जैसे भगवान भी प्रताड़ित था कभी, और अब उसका समय आया है, अब वो बदला लेगा। यहाँ पर आप ये देखिए कि ब्रांडिंग इस तरह हुई है कि भगवान की जो इमेज है उसी के साथ जो लीडर है उसकी मिरर इमेज में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और अब एक कुछ इस तरह का माहौल है
कि अभी तक भगवान की नहीं चल रही थी, अब चल रही है, अब भगवान कुछ करेंगे। मतलब जो इस देश का बहुसंख्यक समाज बेचारा, प्रताड़ित, और उसके साथ मुसलमानों ने गलत किया, विदेशी ताकतों ने गलत किया, ये सब इसलिए हो पा रहा था क्योंकि भगवान जो है उनके कुवत नहीं थी, उनकी शक्ति नहीं थी। अब ऐसे नेता आए हैं कि भगवान की शक्ति भी अब ऐसी हो गई है कि अब भगवान प्रतिंचा चढ़ाए हैं, अब भगवान मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, अब भगवान गुस्से में हैं, भगवान। आप यहाँ से शुरू करिए इस पूरी ब्रांडिंग का जो खेल है ना, और ये जनमानस तक किस तरह पहुंचाया जाता है। तो यहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे तो फिर इस तरह का एक नेता जो अब भगवान का भी इनेबलर है, भगवान को भी शक्ति दे रहा है, और भगवान का राज स्थापित उसके जरिए हो रहा। भगवान अपने लिए अपना राज स्थापित करने लायक नहीं है। भगवान का राज एक पुरुष जो है, प्रतापी पुरुष है या अवतारी पुरुष है, वो स्थापित कर रहा है। और इसके बीच में फंस गए हैं वो मासेस, जिनको बताया गया कि तुम तो बेचारे थे, तुम्हारे साथ तो जुल्म हुआ, तुम्हारे साथ तो इतनी बुरा बर्ताव हुआ, तुम कुछ ना कर पाए। तो ये जो हीन भावना भरी गई कि तुम अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पाए, तुम अपने देश की रक्षा नहीं कर पाए, तुम अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाए, तुम अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर पाए, तुम तो हो किसी लायक नहीं हो। लेकिन अब वो अमिताभ बच्चन आया जो ढिशुम से एक मुक्के में 10 लोगों को गिराता था। वो जो अमिताभ बच्चन आया है राजनीति में, अब वो इन बेचारे प्रताड़ित, वीक, कमजोर जो मासेस हैं उनका बदला लेने आया है। तो अभी मासेस को अपने लिए कुछ चाहिए नहीं है, उनका हीरो बना रहे, उनका ये मसीहा बना रहे। इसके शान व शौकत में, इसके तेज में, प्रताप में, इसके ऐश्वर्य में कमी नहीं आनी चाहिए। वो 1000 रुपए का पेट्रोल और 5000 का सिलेंडर ले सकते हैं, क्योंकि उनको उनके उस प्रताड़ित जो उनका पास्ट है, जो उनका भूत है, उससे उनको निजात दिला के एक हिंदू राष्ट्र की, गौरवशाली हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेगा। तो ये पूरा ब्रांडिंग का ही तो मामला है। बाकी जो क्या भगवान किसी मुसलमान की गुहार नहीं सुनेंगे, या किसी मुसलमान के साथ अन्याय होगा तो भगवान को खुशी हो रही होगी, या किसी दलित लड़की का बलात्कार हो रहा होगा तो क्या भगवान राम को खुशी हो रही होगी? इतनी तो बुनियादी समझ हमें और आपको सबको होती है ना कि भगवान की जब कल्पना हम करते हैं तो वो मतलब सबके लिए कल्याणकारी है, सबके लिए परोपकारी है, सबके लिए अवेलेबल है। कोई भी उसकी वंदना कर ले, कोई भी उससे मांग ले। तो ये जो अब सेक्टेरियनिज्म में जो ब्रांडिंग है, आप यहाँ से आप अपनी सियासत को समझिए कि ब्रांडिंग कहाँ से हुई। तो अभी आप देखिए कि जब शाम को अंधेरे में जब मोदी साहब को आप कभी उनकी कार में देखेंगे तो उनके चेहरे पर रोशनी होती है, उनकी स्पॉटलाइट लगाई गई है। तो उनका चेहरा कभी भी ऐसा नहीं है कि अंधेरे में छुप जाए। जो बगल में ड्राइवर है उसका चेहरा नहीं नजर आ रहा है उसी लाइटिंग में, और सिर्फ उनका चेहरा नजर आ रहा है क्योंकि वो ब्रांडिंग, वो स्पॉटलाइट लगाई गई है उनके ऊपर जहां वो बैठते हैं रिम के ऊपर, और वो उनके चेहरे को दिखाती है कि उसमें एक ओज है, एक प्रताप है और एक आभा है जिससे वो चेहरा चमक रहा है। आप देखिए जहां जहां वो जाते हैं तो कितने लाखों के फूल इकट्ठा करके उनके आयोजक, उनके जो व्यवस्था करते हैं उनकी रैलियों की भी और उनकी यात्रा की जो निकालते हैं शहरों के बीच में से यात्रा, उसमें पहले से फूल पहुंचा दिए जाते हैं। अगर जनता वो फूल कलेक्ट करती तो वो रंग बिरंगे अलग अलग तरह के फूल होते हैं जिसको जहां से जो मिला, लेकिन एक ही रंग के फूल होते हैं और वो कहाँ से आते हैं, मौसम हो या ना हो वो फूल आ जाते हैं, सूरजमुखी के या गेंदे के या भगवा रंग के फूल होते हैं और कोई फूल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुदरत से, प्रकृति से भी कोई मुचैटा ले लिया गया है। अगर फूल दूसरे रंग का होगा तो वो मोदी जी पर नहीं बरसाया जा सकता। तो ये भी एक ब्रांडिंग है जो, और इसके इन सब के पीछे पैसा खर्च होता है। तो अभी आप देखिए कि मोदी साहब मिसेस अंबानी के साथ, महंगे कपड़ों वाली महिला और महंगे कपड़ों वाले वो खुद मिसेस अंबानी के साथ कितनी गर्मजोशी से मिल रहे होते हैं। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और राकेश झुनझुनवाला, इन सब के साथ उनको खड़े होते दिखने में कबाहत नहीं, क्योंकि ये जो अपर मिडिल क्लास अर्बन कॉर्पोरेट भारत है ये चाहता है कि उसका लीडर ऐसा हो। जैसे मैंने ट्रम्प का जिक्र किया कि वो एक ब्रांड था, ट्रम्प टावर्स, ट्रम्प ये ट्रम्प वो, ये सब था।
तो यहाँ पर भी ये है कि रिलायंस के जियो को प्रमोट अगर मोदी साहब के इश्तिहार के साथ, मोदी साहब की तस्वीर के साथ और उनकी बधाई के साथ सारे देश के अखबारों में डाला जाएगा, तो उससे अब किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है, कोई हिचक नहीं है सिस्टम को। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि एक सफेद टी शर्ट है या सफेद कुर्ता पजामा है खड़गे साहब का, या मानिक सरकार का। मैं सोच रही थी जिक्र करूं कि त्रिपुरा में वो इतने साल चीफ मिनिस्टर रहे, 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 200 रुपए उनके, 2000 रुपए थे उनके अकाउंट में जब वो गए हैं। और ये भी एक और उनके बाद एक शोमैन विप्लव जब आए तो वो बिल्कुल एक सी चेंज है जिसे कहते हैं, दुनिया इधर से उधर कर देने वाला बदलाव वो वहां हम लोगों ने देखा। तो ये पूरा जो मामला है ब्रांड का, ये बहुत कॉस्टली अफेयर है, बहुत महंगा होता है। और खासकर जो हमारे मेगालोमैनियक नेता हैं इस दुनिया में जितने भी हैं, वो अपने ऊपर भरपूर खर्च करते हैं। जो जनता को मिलना चाहिए वो भी उन्हीं को मिलता है और जनता इसी में खुश होती है। ये जो हिप्नोटाइज जनता होती है, जो सम्मोहित जनता होती है, वो अपने हीरो को खाता देख के खुश होती है, उसका पेट भरता है। अपने हीरो को पहनता हुआ देख के खुश होती है कि उसका हीरो सजीला गर्वीला है। और ये उसी को जैसे भगवान को चढ़ावा, गरीब आदमी भी भगवान को जब चढ़ावा चढ़ाता है तो बहुत अच्छे से देता है ना, उसमें दरिद्रता नहीं होती, फिर उसको वो अपनी हैसियत से ज्यादा चढ़ाता है कि नहीं हमारे भगवान है, भगवान की सजावट में कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये पूरा जो मामला है ये मिथक और अधिनायकवाद और न्यू ब्रांडिंग, न्यू स्टाइल ऑफ ब्रांडिंग से जुड़ा हुआ मामला है। अभी मैं भाषा पे बात ही नहीं कर रही हूँ, जो वो बोल रहे हैं जो भाषा, क्योंकि मोदी साहब की भाषा हमेशा से बेहद बिगड़ी हुई भाषा रही है। उनके मुंह से वो शब्द निकले हैं जो नहीं निकलने चाहिए थे। अगर भाषा का असर पड़ता तो इस सम्मोहित जनता को वापस जगाया जा सकता था, भाषा का असर नहीं पड़ा। तो इन चीजों पर अभी मैं बात नहीं करूंगी। जब सुविधा होती है तो बहुत आराम से हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल प्रगतिशील तबके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी तो अगर सिर्फ उनके भाषण आप सुनिए या मन की बात सुनिए तो ऐसा लगता है ये तो कोई कम्युनिस्ट बोल रहा है। भाषा को आत्मसात करना बड़ा आसान होता है कि गरीब देश है, गरीबों को सम्मोहित कर रहे हैं, उस वर्ग को सम्मोहित कर रहे हैं, तो उसकी भाषा, वो तो एक समझदारी की बात है, स्मार्टनेस की बात है कि आपके जो राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, वो उसको कर देगा, वो छोटी बात है। मगर ये जो सम्मोहित भारत की जनता है उसका जो हीरो कैसा होगा, और वो हीरो उस जैसा बिल्कुल नहीं होगा, गरीब नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, अपनी बेटी और अपनी माँ की के लिए चिंतित नहीं होगा। घर में बिटिया की शादी है और पैसे नहीं है, माँ बीमार है और पैसे नहीं है, ये उपहास उड़ा कर सकता है, ऐसा नेता होगा। तो वो नेता अपनी जनता की मिरर इमेज में नहीं है, वो नेता उस पौराणिक अवतारी पुरुष की मिरर इमेज में है जो बचाने आया है, जो उद्धार करने आया है, और सबसे बड़ी बात जो बदला लेने आया है, और सारे भगवान उसके अधीन है। तो ये ब्रांडिंग है जो अभी चल रही है। जी मैं आगे फिर बात। जी बहुत बढ़िया आपने कहा।